Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started a second hero hitchhiking across the Sahara Desert, and today we are going to finish this hero. Let's start reading. There is no village at in Abengarit. इन अबेनगारिट के मुकाम पर क्रिस्टोफर पहुंच चुका था और वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर कोई विलेज, कोई देहात मौजूद ना था. द ओनली बिल्डिंग इज अ बुर्ज विच इज अ सिंपल मड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ एंड 4 वॉल्स. जब वो इन अबेनगारिट के मुकाम पर पहुंचता है तो वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी 4 दीवारों और एक छत वाली बिल्डिंग इमारत है, यानी एक छोटा सा कच्चा मकान है. with one hole to serve as a window and another to serve as a door. और उस 4 दीवारी में, उस कच्ची इमारत में एक खिड़की रखी हुई है, 2 सुराख हैं. एक सुराख खिड़की का काम किरदार अदा करता है और दूसरा सुराख दरवाजे का किरदार अदा करता है. द वेल इज अबाउट टू 75 मीटर्स अवे. और उसी बुर्जी के पास एक कुआं है जो उस बुर्जी से 275 मीटर दूर है. When he reached it, he had a shock. जब वो उस कुएं तक पहुंचता है तो उसे एक सदमा लगता है, एक धचका लगता है. There was water there, all right. पानी तो वहां मौजूद था, but it was a good 46 meters below. लेकिन पानी कुएं में 46 मीटर नीचे गहराई में था. And there was neither rope nor bucket. और ना कुएं पर कोई रस्सा था, ना बाल्टी थी, तो पानी कैसे निकालना था. He returned to the burj and searched his pack. वो उस बुर्जी में वापस आया और वापस आके जो उसके पास एक ट्रैवल बैग था उसकी तलाशी ली. The only possible container to bring up the water was a small metal teapot which would carry about half a cupful of liquid at a time if a line was tied to the handle and a spout plugged up. उसने बुर्जी में वापस आके अपने बैग की तलाशी ली तो जो मुमकिना बर्तन था जिसके जरिए पानी निकाला जा सकता था वो एक चाय की छोटी सी केतली थी. और अगर उसके साथ कोई रस्सी बांधी जाए और उसको कुएं में लटकाया जाए तो एक वक्त में महज आधा कप पानी निकल सकता था. लेकिन a line tied to the handle, but where was the line? सोच यही थी कि उस केतली के साथ रस्सी बांधी जाए, लेकिन रस्सी कहां पे थी. Fastening together all the available bits of cord and articles of clothing, he could at first make only 8 meters. उसके पास जितने भी रस्सी के टुकड़े थे और जो भी मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे कपड़े थे वो तमाम चीजें बांधने के बाद महज 8 मीटर गहराई तक जा सका. On an inspiration, he tore the turban he was wearing into 4 strips. और उसने अंदरूनी तहरीक के तहत उसके जहन में एक आइडिया, ख्याल आया कि जो पगड़ी उसने पहन रखी थी उस पगड़ी को उतारा और उस कपड़े को लंबी लंबी 4 पट्टियों की शक्ल में फाड़ लिया. Still, the teapot reached no more than halfway down the well. इतना कुछ करने के बावजूद, उस पगड़ी की पट्टियां बांधने के बावजूद वो बनाई जाने वाली रस्सी कुएं में आधी गहराई तक भी ना पहुंच पाई. What else? इसके अलावा क्या था? His sleeping bag? क्या वो अपने स्लीपिंग बैग जिसमें सोते हैं क्या उसको भी फाड़ ले? No, for it was now the winter season. बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सर्दी का मौसम था. Which meant that the nights were bitterly cold. इसका मतलब था कि रातें शदीद सर्द होंगी. Although the days by normal standards were still unbearably hot. लेकिन जो दिन के वक्त अभी भी शदीद गर्मी थी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त. Without a sleeping bag or blanket he would freeze to death. और अगर उसके पास कंबल ना हो या स्लीपिंग बैग ना हो तो फिर वो सर्दी से ही जम के मर जाएगा. That night he lay in his sleeping bag picturing himself dying of thirst and hunger if the professor did not arrive in the next day or two.
वो रात को अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ ये कुछ तस्वीर कशी कर रहा था कि अगर उस मुकर्रा वक्त प्रोफेसर नहीं पहुंचता तो फिर एक दिन या 2 दिन में वो भूख और प्यास से वफात पा जाएगा। He had with him a small recording machine. उसके पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर था। The notion of death suggested to him that it might be a good idea to record his last thoughts for the benefit of those who found his body. तो उसके जहन में मौत ने एक ऐसा नोशन, एक आइडिया, एक तस्वुर पैदा किया कि वो अपने इन तमाम तस्वुरात, ख्यालात को जो उसने सफ़र के दौरान एक तजर्बा किया, वो तमाम चीज़ें उस मशीन में रिकॉर्ड कर ले। उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जिन्हें इसकी डेड बॉडी, लाश मिलेगी। द सेट वॉज बैटरी ऑपरेटेड विद थिन वायर एज द रिकॉर्डिंग मीडिया। और वो जो सेट था, वो टेप रिकॉर्डर, वो सेल पर चलता था और रिकॉर्डिंग के लिए एक बारीक सी तार थी। Wire! It dawned on him suddenly that here was the rope he needed to reach the water in the well. तार, यही तो उसके जहन में बात आई। अचानक उसके जहन में ये बात आ गई कि यही तो वो तार है जिसकी मदद से वो कुएं से पानी निकालेगा। The wire was very thin, little thicker than a human hair. तार बहुत बारीक थी, इंसानी बाल से थोड़ी सी मोटी होगी। But it was about 3 meters 5 long. लेकिन इसकी लंबाई 305 मीटर लंबी थी। By putting several strands together, it should be possible to make a line strong enough to bear the weight of small teapot half full of water. तो उसने 305 मीटर लंबी तार के मुख्तलिफ लड़ियां बनाना शुरू की। ऐसे लंबी लंबी लड़ियां आपस में बांधना शुरू की ताकि वो एक इतनी मजबूत रस्सी बना सके जो पानी से भरे हुए आधी केतली का वजन उठा सके। द स्कीम वर्कड, मंसूबा कामयाब रहा। 7 strands of wire laboriously twisted together. उस लंबी तार की 7 लड़ियां बड़ी कामयाबी से मिलाकर आपस में बांधी गईं। Just reached comfortably to water level in the well. और वो बनाई जाने वाली रस्सी बड़े आराम से कुएं में पानी की सतह तक पहुंच गई। The liquid brought up in the teapot was not particularly inviting. केतली में लाया जाने वाला वो जो पानी, खास एक किस्म का जो माया था, इतना इनवाइटिंग, मजेदार ना था। It was like a mixture of mud and sulfur, but it was drinkable. ये कुछ मुरक्कब था, मड एंड सल्फर, कुछ उसमें कीचड़ सा था और कुछ गंधक के जर्रात थे। यानी वो कीचड़ और गंधक के जरात का मुरक्कब था। पानी तो था उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसको पिया जा सके, यानी कि प्यासा मरने से तो बेहतर था। एंड इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, कि अगर वो इसको पी लेता है, ना चाहते हुए पी लेता है, तो कम से कम प्यासा मरने से तो बच जाएगा। He spent the whole morning drawing a potful after potful. वो सारी सुबह यही काम करता रहा, एक के बाद दूसरी केतली पानी की निकालता रहा। And was able to collect 5 gallons, 23 liters to take back to the burj. और इस तरह सारी सुबह मुशक्कत करने के बाद वो 5 गैलन्स यानी 23 लीटर पानी निकाल के बुर्जी में वापस ले जाने के कामयाब हुआ। The following evening, as he sat outside the burj, his staring only half consciously at the horizon, he noticed a small sandstorm blowing vaguely in his direction. अगली शाम वो बुर्जी के बाहर बैठा हुआ, स्टेयरिंग, घूर रहा था, देख रहा था, only half consciously, बड़ी कुछ बेध्यानी। At the horizon, उफक की जानिब, he noticed a small sandstorm. उसने देखा एक छोटा सा रेत का तूफान एक गैर वाज़ेह अंदाज में इसी बुर्जी की तरफ बढ़ रहा था। Could it be the dust raised by a car?
क्या ये मुमकिन है कि ये रेत का तूफान ना हो और एक गाड़ी की वजह से उड़ने वाली गर्द हो? नो, बिल्कुल नहीं। ये तो उसका ख्याल था ना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, खुद ही कहता नहीं। देयर वॉज टू मच ऑफ इट दैट, अगर ये तो बहुत ज्यादा है, एक गाड़ी इतनी डस्ट कैसे उड़ा सकती है? ये उससे खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है। There was indeed too much dust to be raised by a small jeep. अरे हकीकतन ये वाकतन एक छोटी सी जीप के जरिए उड़ने वाली मट्टी थी। But it was a rescue party nonetheless. इसके बावजूद कि ये उसको बचाने वाला ग्रोह आ गया था। Two big desert patrol cars came roaring up to the burj. दो बड़ी बड़ी सहरा में गश्त करने वाली जो कारें थी, जीप्स थी, वो गर्ज चमक के साथ यानी कि शोर मचाती हुई बुर्ज के पास पहुंच गई। एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, और मौत हिचकिचाते हुए रवाना हो गई। Cloud Balgorner and a friend arrived a few hours later in the jeep. वो प्रोफेसर क्लाउड बैलगवर्नर और उसका एक दोस्त चंद ही घंटे के बाद एक जीप में पहुंच गए। What had happened was that they had missed meeting Christopher during the unfortunate 2-day detour. हुआ कुछ ये था, What had happened was that, हुआ ये था कि दरअसल जब क्रिस्टोफर वो 2 दिन, पीछे भी हमने पढ़ा था ये कि क्रिस्टोफर जिस ग्रोह के साथ आ रहा था वो बजिद थे कि हमने अपने ऊंटों को पानी पिलाना है, तो वो बजाय इसके कि एगडस से सीधा मुकर्रर रास्ते पर इन एबन गैरेट कुएं तक जाते, वो एक लंबा चक्कर काट के दूर से फिर उस कुएं तक पहुंचे। और जब वो वापस कुएं तक पहुंचा 2 दिन जाए हो चुके थे, और उन्हीं 2 दिनों के दौरान प्रोफेसर उस कुएं पर भी और एगडस के मुकाम पर देख चुका था और उनकी आपस में मुलाकात नहीं हो सकी। They had later been misdirected by a native who thought Christopher had returned to Agadas. और प्रोफेसर ने वहां पर यह भी पूछा, कुएं से यह भी पूछा कि यहां कोई शख्स आया है, क्रिस्टोफर का पूछा। तो वहां के एक नेटिव मुकामी शख्स ने बजाय इसके वो ये कहता कि मुझे नहीं पता, उसने झूठ बोल दिया, मिसगाइड किया कि नहीं यहां तो कोई भी नहीं है, वो आया था और आके चला गया था, यानी कि उसको मिसगाइड किया गया प्रोफेसर को। When they reached Agadas, और जब प्रोफेसर एगडस पहुंचा, and discovered the natives error, और वहां पहुंचने के बाद प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उस नेटिव शख्स ने मुझसे झूठ बोला। Balgorner realized that Christopher must have missed them on the road. तो फिर उसको एहसास हुआ कि मुझसे क्रिस्टोफर कहीं सड़क पर ही खो गया है, यानी कि मैं उसको नहीं फेस टू फेस मिल सका, वो हो सकता है किसी और रास्ते से निकल गया हो। And that he was probably waiting at Inn Aben Garrett Shoreford. और हो सकता है कि इस वक्त वो कुएं तक पहुंच गया किसी और रास्ते से और वहां पर भूखा प्यासा बगैर खाने के बैठा हो। He very sensibly got in touch with the desert patrol, और प्रोफेसर ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ उस वक्त सहरा में गश्त करने वाले ग्रोह से राब्ता किया। And they sent out 4 trucks to cover the desert north from Agadas, और उन्होंने एगडस से खसूसी तौर पर जो शुमाली इलाका था उसकी तरफ गश्त करना शुरू किया। And in particular to visit Inn Aben Garrett, और उन्होंने खसूसी तौर पर ताकीद की कि इन एबन गैरेट जरूर पहुंचना है। His foresight saved Christopher life. उसकी इस बसीरत ने, बसीरत पेशबीनी ने क्रिस्टोफर की जिंदगी को बचा लिया। And enabled the hitchhiking journey across the Sahara to end in a return to the Hogger region instead of in a sandy grave in the heart of the desert. और इस तरह उसकी पेशबीनी की वजह से बजाय इसके कि क्रिस्टोफर की सहरा के दरमियान में कब्र बनती, वो बाहिफाजत वहां से हॉगर रीजन पहुंच के अपने सफर का इख्तिताम करने में कामयाब हुआ। तो ये थी कहानी रॉबर्ट क्रिस्टोफर की कि किस तरह से उसने अल्जीयर्स के मुकाम से सफर शुरू किया
और असल टारगेट उसका क्या था, टिम्बकटू। लेकिन उसने थोड़ी सी लालच की कि आया तो हुआ हूं, क्यों ना इसके मजीद इलाके देख लिए जाएं, और मजीद इलाके देखने की ख्वाहिश उसको मौत के मुंह तक ले गई। बिल आखिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये कहानी थी। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज के मानी भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलेक्टेंटली सिनोनिम इसके हेजिटेटिंगली, अनविलिंगली, स्लोली और ग्रजिंगली। नोशन इसके सिनोनिम आइडिया, अप्रोच, assumption। नेक्स्ट कीवर्ड डोंट, मतलब पता चला, इल्म हुआ। रिवील्ड, अपीयर्ड, एमर्ज्ड। नेक्स्ट कीवर्ड है लेबोरियसली, मुशक्कत के साथ। सिनोनिम इसके पेन्सटेकिंगली, स्ट्रेन्युअसली, आर्डुअसली। नेक्स्ट कीवर्ड इसका स्ट्रैंड्स, लड़ियां जो उसने तार की बनाई थी। फाइबर, फिलामेंट, रोप, स्ट्रिंग। नेक्स्ट कीवर्ड स्कीम, मंसूबा। डिजाइन, प्लान, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट कीवर्ड रॉरिंग अप, गरजते हुए, मीन्स लाउड, ब्लेयरिंग, क्लैमरस। नेक्स्ट कीवर्ड फोरसाइट, पेशबीनी, दूररस निगाह रखने वाला। विजडम, डिसर्नमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोरथॉट। नेक्स्ट कीवर्ड है मिसडायरेक्टेड, किसी को गलत गाइड करना। मिसगाइडेड, डिसइंफॉर्म्ड, मिसलेड। नेक्स्ट कीवर्ड है सेंसिबली, अकलमंदी के साथ। मीनिंग्स रीजनेबली, वाइजली, डिसर्निंग। यहां तक तो हमारा ये काम हो गया खत्म। अब हम देखते हैं कि इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट एरियाज आए थे उनका नाम और किस किस स्टॉप पर उसने रुका था और वहां पर क्या किया था। तो अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक स्केच बना हुआ है। ये वो एरियाज हैं जो क्रिस्टोफर ने पूरे के पूरे सहरा को पार करते हुए देखे थे। तो जहां से उसने अपने सफर का आगाज किया था उसका स्टार्ट था अल्जीयर्स के मुकाम से। उसके बाद अल्जीयर्स के बाद फर्स्ट स्टॉप जहां से असल में सहरा शुरू होता था वो था बुसादा। सेकंड स्टॉप बुसादा के बाद जब हो गया वो था गाडिया। थर्ड स्टॉप एल्गोलिया। फोर्थ स्टॉप उसका एनसाला। फिफ्थ स्टॉप तमनरास्ट। सिक्स्थ स्टॉप उसका किदाल। सेवन स्टॉप दैट इज टिम्बकटू, कि जिस जगह को उसने देखने के लिए, और ये वो इलाका था जो उसकी फोस्टर मदर उसको थ्रेट किया करती थी कि अगर शरारतों से बाज ना आए तो टिम्बकटू भेज दूंगी। बिल आखिर उसने अपनी जान जोखों में डाल के टिम्बकटू देख ही लिया, एंड दैट वाज हिज सेवंथ स्टॉप। एट्थ स्टॉप उसका था एगाडस, और उसके बाद नाइन्थ स्टॉप जो एगाडस असल में उस इलाके का नाम है, उसी इलाके, यही असल में ये सारे के सारे सिटीज हैं, ये शहर है, ये पूरे का पूरा नॉर्थ अफ्रीका बनता है ये। तो एगाडस शहर है, उस शहर में एक छोटा सा इलाका जहां पर कुआं मौजूद था 275 किलोमीटर अवे फ्रॉम एगाडस, दैट वाज अ वेल। और उस कुएं का नाम कह ले या उस इलाके का जहां पे कुआं मौजूद था उसका नाम था इन अबन गैरेट, दैट वाज नाइन्थ स्टॉप ऑफ क्रिस्टोफर। और उसका लास्ट स्टॉप जहां पे क्रिस्टोफर को बचाने के लिए इन अबन गैरेट के मुकाम पर प्रोफेसर आया था और क्रिस्टोफर को वहां से लेके वो हॉगर रीजन चला गया था। तो दैट वाज द लास्ट स्टेज ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर। तो अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा देखें, ये मैंने साथ उन कंट्रीज का नाम लिखा है, ये एक मुल्क के इलाके नहीं है, जो कि मैंने कहा ये नॉर्थ अफ्रीका में 8 से 10 कंट्रीज मौजूद हैं। तो उसका ये पूरे के पूरा अल्जीयर से लेकर हॉगर रीजन तक जिन सिटीज को उसने पार किया था वो सिटीज 3 कंट्रीज में मौजूद हैं। चूंकि ये लेसन या ये सफर उसने 1956 में किया था, उस वक्त सिचुएशन और थी। अगर आज के दौर में आप उस सहरा को गूगल करेंगे, यू विल बी अमेज्ड, हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और आप उसको पहचानने से इनकार करेंगे। तो अल्जीयर से लेकर तमनरास तक ये इलाके
अल्जीरिया कंट्री का नाम है, अल्जीरिया के शहर हैं सारे के सारे, और किदाल, टिम्बकटू, ये दोनों सिटीज, ये मुल्क का नाम है माली, ये माली कंट्री का नाम, उसके दोनों शहर हैं। और उसके बाद एगाडस इन अबनगारड, ये दोनों असल में शहर तो एगाडस है, और उस एगाडस में इन अबनगारड जब कुआं था, ये नाइजर या नाइगर इसको कहा जाता है, ये मुल्क का नाम है, इसमें मौजूद थे। और नाइजर से इन अबनगारड से वापस वो अल्जीरिया में मौजूद शहर हॉगर रीजन में गया था, और ये एक पहाड़ी इलाका है, और ये तमन रास से बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। तो ये वो एरियाज थे जो उसने क्रॉस किए थे और वापस अपने घर पहुंचने में कामयाब हुआ था। अब हम इससे अगले बोर्ड पर चलते हैं, जहां पर आपको पूरा मैप बनाकर मैं समझाता हूं कि जहां जहां से उस एरिया को उसने पार किया था। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, ये मैप बनाया गया है, और इस मैप में जहां से उसने सफर शुरू किया था, उस सहरा से थोड़ा सा पीछे था, बाहर था, वो था अल्जीयर्स। और ये डॉटेड लाइन ये जाहिर कर रही है ये उसके उस जर्नी को कि कहां कहां से गुजर के वो पहुंचा था। ठीक है, तो सबसे पहले अल्जीयर्स के मुकाम पर उसने सफर शुरू किया। अल्जीयर्स से बुसादा, बुसादा के बाद गार्डिया, उसके बाद एल्गोलिया, फिर इंसाला, और उसके बाद तमन रास। ये सारे के सारे जो शहर थे अल्जीयर्स, और अल्जीयर्स ये अल्जीरिया कंट्री का नाम है। अल्जीरिया का दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी कौन सा है? अल्जीयर्स। और इसके पीछे पूरे का पूरा एक दरिया समंदर मौजूद है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये वो 6 सिटीज है जो अल्जीरिया में मौजूद थे। और उसके बाद तमर रास के बाद वो पहुंचता है किदाल, किदाल के बाद वो टिम्बकटू। तो इसलिए टिम्बकटू को मैंने रेड कलर में लिखा, चूंकि ये उसका टारगेट था यहां तक पहुंचना। किदाल और टिम्बकटू ये दोनों जिस कंट्री में मौजूद है उस कंट्री का नाम है माली। और उसके बाद टिम्बकटू से वो जिस शहर में जाता है ये भी कंट्री फिर चेंज होता है, और यहाँ पे कंट्री नाइजर है जहां पे वो आता है एगाडस के मुकाम पे। एगाडस से कुछ फासले पर था इन अबनगारड, वो कुआं जहां पर उसने पहुंचना था। और ये कुआं अब यहां पे देखें, अगर डॉटेड लाइन आपको नजर, ब्लू डॉटेड लाइन को देखें, उसका प्लान क्या था। अब देखें तमन रास में प्रोफेसर मौजूद था, प्रोफेसर क्लाउड बैलन गवर्नर। जब टिम्बकटू में था क्रिस्टोफर, ये खुद टिम्बकटू पहुंचा, और इसने प्रोफेसर जो उस वक्त तमन रास में था उससे कहा कि 2 दिन के बाद आप इन अबनगारड कुएं पर आ जाइएगा। 2 दिन के बाद आप तमन रास से कहां आ जाइएगा। अगर हम इसको जरा थोड़ा सा पॉइंट आउट कर ले, ये उनका प्लान था कि प्रोफेसर को कहा कि तमन रास से आपने कहां जाना, इन अबनगारड के मुकाम पर। और उस वक्त वो खुद क्रिस्टोफर कहां बैठा हुआ था, टिम्बकटू, कि मैं भी 2 दिन तक यहां तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा प्लान सक्सेसफुल ना होना, वो एगाडस तो पहुंच गया हुआ था, लेकिन उसको 2 दिन जाए हुए, बजाय इसके सीधी रोड है वहां पर पहुंचने के लिए, जो ट्रैक जो रास्ता ये था, उनमें आपस में प्लान ये हुआ था, प्रोफेसर क्लाउड बैलन गवर्नर और क्रिस्टोफर में तय ये हुआ था कि आप भी वहां से इस कुएं तक पहुंचेगा, मैं टिम्बकटू से एगाडस और वहां से इस कुएं तक आ जाऊंगा, और अगर मैं यहां पर मौजूद ना हुआ कुएं पर, तो आप इसी रास्ते से कुएं से वापस एगाडस आ जाइएगा, हो सकता है हम रास्ते में कहीं पर मिल लें। तो ये प्लान था। अब यहां पर जब वो पहुंचा क्रिस्टोफर, तो फिर क्या हुआ कि उसके जिस कह ले कि वो काफले के साथ जा रहा था, उस काफले वाले ने कहा कि ये कुआं तो बहुत दूर है, तो यहां पे भी नीचे एक कुआं मौजूद है, हम क्यों ना उस कुएं पे जाके पहले अपने ऊंटों को पानी पिला लें और यहां से पानी पिला के यहां पर छोड़ देंगे तुम्हें। तो वो उसने बड़ा इसरार किया कि मत जाएं, मैं बीच में कहीं रह जाऊंगा, लेकिन वो काफले वाले नहीं माने, और 2 दिन यहीं पे जाए हो गए। एक इसी रेड डॉटेड लाइन को देखिएगा, 2 दिन यूं एक लंबा चक्कर, 2 day लॉन्ग डिटूर के लंबा चक्कर जाए किया उन्होंने।
और इसी दौरान प्रोफेसर कुएं पर वेट करता रहा और प्रोफेसर को मिसगाइड किया कुएं पर एक मुकामी शख्स ने कि यहां पर क्रिस्टोफर आया था, वो वापस चला गया। तो क्रिस्टोफर वहां पे आ गया। प्रोफेसर यहां से इधर आ गया और उस दौरान क्रिस्टोफर ये पीछे लंबा चक्कर काट के यहां पहुंच गया, इसलिए रास्ते पे उनकी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन जब प्रोफेसर यहां पर पहुंचता है, एगडस उस कुएं से एगडस पहुंचता है, उसको एहसास होगा कि गड़बड़ हो चुकी है और फिर वो जल्दी से 4 पेट्रोल डेजर्ट कार्स को कहता है कि आप लोग पूरा इलाका सर्च करो, कहीं पर आपको क्रिस्टोफर मिल जाएगा। और उसकी इस अक्लमंदी ने काम किया और वापस वो क्रिस्टोफर 2 दिन बाद वहां पहुंचा तो उन डेजर्ट पेट्रोल जीप्स भी वहां पर पहुंच गई और उसको बचाने में कामयाब हुई। उसके बाद यहां से वो प्रोफेसर और वो सारे लोग स्पेशली क्रिस्टोफर को लेके कहां पहुंचे, फिर दोबारा अल्जीरिया के शहर हॉगर में, दैट इज हॉगर रीजन, और एक हिल स्टेशन है वहां पर। और उसके बाद हॉगर उसका लास्ट पॉइंट था, इसके बाद वो अपने घर चला गया। ये था पूरे का पूरा उसका सफर, और एक ट्रेजिक एंड के बजाय एक हैप्पी एंडिंग और बहुत सी लर्निंग हासिल करने के बाद क्रिस्टोफर अपने घर चला गया। और आज भी हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक आज का हमारा काम खत्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।